तीन ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट वाले में क्या आएगा? 4 4, सेकंड में 1 पावर क्या है? 1, 1 थर्ड वाले में 1 कुछ नहीं है। नेक्स्ट नाउ द लास्ट वन, लास्ट वाले में बताओ क्या आएगा तीनों में? 5 0 5 0 एंड लास्ट वन null will point to null pointing to null very null good. Last one will point to null. So ये बना हमारा polynomial representation of 8x square plus 4x plus 5. Is it clear? This is exact terminology जो हम अभी यूज कर रहे हैं. इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के. What is polynomial representation of a linked list? A polynomial representation as linked list. Now, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही हूँ. Imagine it as this: 8x to the power 4 plus 4x plus 5. Now my question is, कितने नोट्स बनेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन में? How many notes will be there in representation of this expression as polynomial? 5 एक आंसर आया 5. ओके, फर्स्ट आंसर इज 5. और कोई ऑप्शन? एनी अदर ऑप्शन? कि सब लोग बोल रहे हैं 5 ही आएगा. एनी अदर ऑप्शन अदर देन 5? 3 मैम 3. Correct answer is 3. Yes, ma'am. 3 Why 5 is not correct? My question is, why not 5? Why 3? कोई बताओ. मैम 3 टर्म है यहाँ मैम 3 इसलिए क्योंकि terms हैं पावर यहाँ. तो अगर मैं 5 लिखूंगी तो बीच के दो नोट्स में कोई वैल्यू है क्या? मीनिंगफुल वैल्यू रहेगी क्या बीच के दो नोट्स में? नो मैम. नहीं. तो हम लोग क्या No, ma'am. करेंगे? अगर मैंने 5 वाला लिया, आई कैन टेक दिस, बट इफ आई एम टेकिंग 5, देन इंटरमीडिएट 2 नोट्स आर वेस्ट ऑफ मेमोरी एंड स्पेस एंड प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग भी वेस्ट होगा. तो याद रखना, जस्ट टू एनहांस दिस वन, जितने मीनिंगफुल ब्लॉक्स होंगे हम सिर्फ उतना ही बनाएंगे. तो इसका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक चीज चेंज होगी. हियर इट विल बी इन स्पाइट ऑफ 2 इट विल बी 4. इसको नोट कर लो. दिस इज पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8x4. एक पहले वाला नोट कियोगे. नाउ नोट दिस वन. पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8x to the power 4 plus 4x plus 5 is this. Polynomial representation of 8x to the power 4 plus 4x plus 5. यहां तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? आई थिंक बहुत सिंपल सा टॉपिक है आज का. बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां तक कि किसी भी टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज विल प्रोसीड फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखना. नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंटेशन एज लिंक्ड लिस्ट. इसके पहले मुझे ये बताओ कि इफ आई नीड टू ऐड 2 पॉलिनोमियल्स, अगर सेकंड है मेरा 7x to the power 3 plus 8x plus 8x, इन दोनों का समेशन कैसे करते हैं? आई थिंक बहुत बेसिक सा मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रही हूँ. इसका आंसर बताओ. पावर्स मैच होने चाहिए. इसका आंसर क्या? 8x to the power 4 plus 7x 8x की to the पावर power cube plus 0 x to the power square x square 0. x स्क्वायर नहीं यूज करेंगे ना प्रत्युष? x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं. 12x We are plus not going 5 supposed to use it. 5 Yes. Okay. इसका एक कॉमन सा लॉजिक देखो. इसका कॉमन सा लॉजिक ये है कि इफ दिस इज माय आंसर. अच्छा, इसके पहले सबसे पहली चीज, हाउ मेनी लिंक लिस्ट विल बी यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स? हाउ मेनी लिंक लिस्ट्स आर रिक्वायर्ड? मैम 3. 2 या 3? एक रिजल्ट तो स्टोर भी करेंगे ना. Yes, ma'am. हाँ, तो कितने आए हमारे पास आंसर में? मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3.
One is for representing this one is for representing this one, and one is for representing the final answer. Clear? ये अगर मैं देखूं तो इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, मतलब इसका एल्गोरिथम किस टाइप का बनेगा. आज मैं एल्गोरिथम से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, आज मैं वर्किंग रूल से स्टार्ट करके फिर हम लोग एल्गोरिथम में जाएंगे. इसका कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ Yes, इसको ma'am, एक अगर एल्गोरिथम के फॉर्म में बताओ. मैम अगर Power पावर same सेम होगा. हो तो ऐड करेंगे. हाँ, और अगर सेम नहीं है तो सेम वाला तो सिंपल है. तो सेम एक नहीं नया है then ब्लॉक, तो एक नोड ऐड कर देंगे. एक नया ऐड नोड. करेंगे. नए नोड में कौन सी वैल्यू डालेंगे? जिसका पावर डिफरेंट हो. हम जो डिफरेंट हो. दूसरे मींस अपने एक्सप्रेशन में हम यूनिक पावर तो को और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. मैम मींस अपने असेंडिंग इनिशियल ऑर्डर एक्सप्रेशन या में ना हो. डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग, सॉरी. डिसेंडिंग. मैम डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब ध्यान से देखो इसका आंसर किस तरीके से बनता है. सेम आंसर ये तुम लोगों ने लिख लिया है. पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप ये बोल रहा है कि इस नोड्स के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो. ये पहला लिंक लिस्ट है. अब तुम लोगों को ये पता है कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज P1 एंड दिस इज P2, अब तुम लोगों को पता है लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल कैसे होता है. पहले बार में पॉइंटर यहाँ रहेगा, इसका पॉइंटर यहाँ पे रहेगा. करना क्या है मुझे P1 के कोफिशिएंट को P2 के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है. P1 का कोफिशिएंट क्या है? 4. P2 का कोफिशिएंट क्या है? 3. एक्सपोनेंट बड़ा वाला वैल्यू आएगा कि छोटा वाला? हाँ सॉरी, कोफिशिएंट एक्सपोनेंट को कंपेयर करना है. बड़ा वाला वैल्यू आएगा कि छोटा वाला वैल्यू आएगा? बड़ा वाला. बड़ा वाला. तो हमको क्या करना है कि इफ अगर P1 का एक्सपोनेंट बड़ा है तो रिजल्ट में ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में ये कॉपी हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ. और इंक्रीमेंट क्या होगा? P1 इंक्रीमेंट होगा या P2 इंक्रीमेंट होगा? P1. इंक्रीमेंट होगा. P1 माइनस P1 इंक्रीमेंट होगा. P1. तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो बड़ा भाई है, जो जीता, मतलब जो ज्यादा पावरफुल है, दिस वन इज मोर पावरफुल देन द दिस वन, क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है. तो जो ज्यादा पावरफुल है वो रिजल्ट में अपनी पोजीशन बना लिया. ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया यहाँ. अब ये P1 कहाँ पहुंच गया? अब ये P1 पहुंच गया यहाँ. अब किसको किसको कंपेयर करेंगे? P2 यही है, P2 हार गया. मतलब जैसे मैच होते हैं ना, मैच में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले ये दो लड़े, इन दोनों में से कौन जीता? ये जीता, ये पहुंच गया यहाँ. सेकेंड टाइम पे कौन से दो वैल्यू लड़ रहे हैं? P1 P2. अरे भाई P1 P2 में कौन कौन है? सही बोल रहे हो. P1 में कौन है और P2 में कौन है, ये बताओ. मैम P1 में 4x और 7x 4x और P2 में 7x क्यूब. क्यों? 1 and कौन 3. जीता? दोनों में कौन जीता? P2. P2. 3 2 क्या आ गया यहाँ पे? 7x क्यूब. अब जैसे ही P2 जीता तो P2 बोल रहा है अब मैं जीत चुका हूँ, मैं दोबारा कंपीट नहीं करूंगा तुम्हारे साथ. अब P2 आ गया यहाँ. अब मुझे बताओ अब क्या हो रहा है? अब ये दोनों में चीजें चेंज है. अब P1 P2 जब कंपीट कर रहे हैं तो दोनों बराबरी वाले हैं. जब दो बराबरी वाले मिलते हैं तो दो बराबरी वाले क्या बोल रहे हैं? लेट्स कंबाइन टुगेदर. ये दो बराबर वाले हैं, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं. तो जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इट विल बी रिटन एज 12x. अब P2 के पास आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है. P2 का वैल्यू खत्म हो गया, P2 के पास कुछ नहीं है. P1 आगे बढ़ा फिर से. जहां पे एक वैल्यू खत्म हुई, याद रखना, जहां पे ये एक वैल्यू खत्म हुई, इसके बाद के जितने भी टर्म्स होंगे वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे. लास्ट वाली लाइन ध्यान दो. दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू खत्म हो गई तो दूसरा वाला क्लियर विनर है, मतलब इसके ऑपोजिट में कोई नहीं है लड़ने वाला. तो दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर और वो सीधे सीधे यहाँ पे कॉपी होते जाएगा. इज इट क्लियर क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको मैं एक और एग्जांपल से बता रही हूँ. अब तुम लोग बताते जाना. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बता रही हूँ, इसको मुझे बताना किस तरीके से होगा. इस केस में बताओ. पहला दो सेम है तो जुड़ जाएगा. पहला P1 आया यहाँ,
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग, ध्यान से समझते जाओ। आई एम रिपीटिंग इट वेरी स्लोली। P1 आया यहाँ, P2 आया यहाँ, दोनों के एक्सपोनेंट कॉमन हैं, दोनों बराबरी वाले हैं, तो क्या बोलते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। बराबरी वाले हुए तो 7 + 2 is 9, so it will be written as 9x4। अब आया P1 भी बढ़ गया आगे, P2 भी बढ़ गया आगे, फिर सेम तो फिर सेम हुआ तो क्या हो गया, फिर दोनों जुड़ गए, 12x⁻3। अब P1 कहाँ गया, अब P1 आया यहाँ पे, अब P2 आया 5x यहाँ पे। पे। अब बताओ कौन जीता, इन दोनों में से कौन P2 जीता, जीत यहाँ जाएगा। पावर चेंज है, P2 जीत गया। P2 जीत गया तो P2 कहाँ गया यहाँ पे वैल्यू, P2 के बाद बढ़ने के लिए और कोई वैल्यू है क्या अब यहाँ पे, नो मैम, नहीं। P1 पे नहीं है। जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अब P2 का रोल खत्म, P2 इज नाउ पॉइंटिंग टू नल, एंड ये P1 के पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये मैंने जानबूझ के ऐसा टर्म लिखा जहां पे P2 के खत्म होने के बाद भी P1 के पास दो वैल्यूज हैं। सो नाउ इज इट क्लियर हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, इज इट क्लियर। अब इसका Yes, एल्गोरिथम ma'am. समझो, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम मैं लिख रही हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, अब स्क्रीन शेयर पे आ जाना। फर्स्ट लाइन देखो, इज स्क्रीन विजिबल। Yes, ma'am. एक एक्सप्रेशन है मेरा P, इसको नोट कर लो, नोट करते जाओ, ठीक है। P इज इक्वल टू 15 प्लस 15x टू द, मैं इसको बोर्ड में लिख दे रही हूँ, इसको यहाँ पे लिखने में मुश्किल होगा। फर्स्ट इक्वेशन है P इज इक्वल टू 15x टू द पावर 10 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 10, और Q है मेरा 10x टू द पावर 8 प्लस 16x टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर। ये P और Q नोट कर लो। मैम 16x to the power 5 16x की पावर क्या है? 5 5 5, बीच वाले का पावर सेम है। देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट लाइन लिखा है P1 इज इक्वल टू P, P2 इज इक्वल टू Q, थर्ड है PTR इज इक्वल टू न्यू नोड। ये क्या कर रहे हैं अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। एंड लास्ट वन इज पॉली इज इक्वल टू PTR। ये लास्ट के जो दो हैं, P1 इज इक्वल टू P क्या कर रहा है ये तुम लोग को पता है, P2 इक्वल टू Q क्या कर रहा है ये भी तुम लोग को पता है, PTR इज इक्वल टू न्यू नोड क्या करेगा, जो रिजल्ट बन रहा है उसमें हर बार एक नए नोड को अपेंड करने का काम कैसे करेगा वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब मुझे ये बताओ ये लाइन क्या कर रही है, while P1 डॉट नेक्स्ट एंड P2 डॉट नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन। नेक्स्ट नोड पे जा रहा है। नेक्स्ट नोड पे जा रहा है ये जब तक ये कंडीशन ट्रू है, मैम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट नोट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो ट्रू है। जब तक नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और ध्यान देना यहाँ पे बीच में हम लोगों ने एंड लिखा है, एंड लिखा है मतलब जब तक दोनों में नेक्स्ट है, हम किसी एक का भी अगर खत्म हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक का भी अगर
P1 या P2 खत्म हो गया तो दिस कंडीशन विल फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग ये बोल रहे हैं इफ P1 डॉट एक्सपोनेंशियल इज ग्रेटर देन P2 डॉट एक्सपोनेंशियल, तो इस केस में मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे बताना। बोलो यहाँ पे क्या आएगा, पीटीआर डॉट कोफिशिएंट और पीटीआर डॉट एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा। पीटीआर इज बेसिकली सॉल्यूशन, चलो यहाँ पे पीटीआर की जगह हम लिख लेते हैं आंसर, दिस इज आंसर, और थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए। बताइए P1 का पावर P2 से ज्यादा है, तो आंसर में P1 आएगा या P2 आएगा। P1 डॉट कोफिशिएंट और यहाँ पे P1 डॉट एक्सपोनेंशियल, क्लियर। अब हम बोल रहे हैं कि एल्स इफ P2 डॉट एक्सपोनेंशियल इज ग्रेटर देन P1 डॉट एक्सपोनेंशियल। अब बोलो P2 dot coefficient P2 dot P2 dot exponential P2 डॉट कोफिशिएंट एंड coefficient यहाँ आ जाएगा P2 डॉट एक्सपोनेंशियल। exponential लास्ट कंडीशन बताओ मुझे, लास्ट कंडीशन में क्या होता है। both are same, इफ बोथ आर सेम देन ये क्या होता है, दोनों के किसी P1 एक का भी dot कर दो। coefficient equal plus P2 dot coefficient add कर देंगे P1 डॉट कोफिशिएंट प्लस P2 डॉट plus P2 Coefficient. dot coefficient ओके। यहाँ पे क्या लिखने से काम चल जाएगा, P1 dot expression coefficient P2 किसी dot का भी coefficient कोई भी अच्छा कोई भी अगर तो मैं expression. अगर मैं यहीं तक की कंडीशन लूं तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, वन थिंग इज मिसिंग हियर, क्या चीज मिसिंग है बता दो। क्या बेटा, मैम बचे हुए एलिमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। अगर नहीं कोएफिशिएंट नहीं, 0 रहा इतनी चीजों तो में कुछ गलत है, बहुत हाई एंड सोच रहे हो, इतनी चीजों में ही कोई चीज गलत है। ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा, ये भी बता दी गलती लूप में है, ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा। बताओ क्यों, लगाना पड़ेगा क्या? क्या लगाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, चलो एक और हिंट दे दो। greater than 0 or greater than equal to 0 exponent. अगर P1 और P2 में से P1 जीता तो इंक्रीमेंट किसको करते हो। P1 या P2 में से कोई भी खत्म। P1 और क्या? P2 में से कोई भी खत्म नहीं होगा, दोनों इनफाइनाइट बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइटली सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को ही ऐड करेंगे बार बार। क्यों, ये एक लाइन लिख रही हूँ, इसके बाद बताना ये लाइन समझ में आई या नहीं। मैम अपन तो इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे ना पॉइंटर को। एग्जैक्टली हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अगर P1 और P2 में से जीता P1 तो P1 को नेक्स्ट पे ले गए, अगर P2 और P1 से P2 जीता तो किसको इंक्रीमेंट करोगे, P2 इज इक्वल टू P2 डॉट नेक्स्ट। अब लास्ट लाइन में बताओ इसमें क्या क्या इंक्रीमेंट होगा, दोनों बराबर हैं। P1 P2 दोनों होगा। हाँ तो हाँ, P1 इज इक्वल टू दोनों। P1 डॉट नेक्स्ट एंड P2 इज इक्वल टू P2 डॉट नेक्स्ट। क्लियर। क्यों मैं बोले कि ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा, क्योंकि वो बार बार सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट को इंक्रीमेंट करता मतलब ऐड करता रहेगा, और कभी P1 और P2 दोनों खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि हम पॉइंटर्स को बढ़ा ही नहीं रहते। अच्छा इसके बाद यहाँ तक ठीक है, या और किसी को भी इंक्रीमेंट करना है। डू वी नीड टू इंक्रीमेंट एनीथिंग एल्स हियर। यस मैम, आंसर को अपने आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट नेक्स्ट। क्लियर, कैसे आ रहा है ये, आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट नेक्स्ट। ये हुआ हमारा कंडीशन जहां पे दोनों में से कोई एक वैल्यू खत्म नहीं हो रही है। बट अब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूं कि इस कंडीशन के बाद भी if P1 dot next is there, then what we should do, ये कंडीशन क्या बता रहा है,
Printing the rest of the elements. इसमें कौन सा वैल्यू खत्म हुआ है, P2 खत्म हुआ या P1 खत्म हुआ? P2 खत्म हुआ है. P2 खत्म तो खत्म हुआ. P2 खत्म हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आंसर डॉट कोफिशिएंट इज इक्वल टू P1 डॉट कोफिशिएंट एंड आंसर डॉट एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू आंसर डॉट एक्सपोनेंशियल. कब तक? जब तक P1 डॉट नेक्स्ट काम कर रहा है तब तक. अदरवाइज एल्स की कंडीशन में क्या हुआ? एल्स की कंडीशन में मेरे पास कौन सी कंडीशन है? एल्स इफ, यहाँ पे एक्चुअली इफ ही लगेगा, इफ P2 डॉट नेक्स्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? P2 डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि P1 खत्म हो गया और P2 मेरे पास बचा हुआ है. तो मुझे क्या करना है? P2 को एज इट इज कॉपी करना है. P2 डॉट आंसर डॉट एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू P2 डॉट एक्सपोनेंशियल. अब इस कोड को ध्यान से देखो. हाँ जी मैम, ये इफ वाला बाहर है ना वाइल के? वाइल के बाहर है, मतलब दोनों में से कोई एक खत्म हो चुका है. अब इनके कॉम्पिटिटर नहीं है, P1 और P2 के अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो इन दैट केस ये वाले दो इफ चलेंगे, ये वाले दो इफ. अब अच्छा, इस एल्गोरिथम को पहले कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद मैं इसमें कमेंट बताते जाती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखनी है. पहले इस एल्गोरिथम को कॉपी में नोट कर लो. इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दूं मैं. इसको कॉपी में नोट कर लो पहले, और उसके बाद जो हम लोग एग्जाम्पल किए हैं ना, उस एग्जाम्पल में एक एक चीज बताते जाना कि एग्जाम्पल कहाँ पे आ रहा है. नोट कर लो पहले, क्योंकि ये एल्गोरिथम आता है एग्जाम में. इसका हेडिंग है एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड एज लिंक्ड लिस्ट. एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड एज लिंक्ड लिस्ट. मैम, एक प्रॉब्लम लग रही थी इसमें. हाँ बताओ. मैम, अपने P1 में और भी टर्म्स बचे होंगे तो इफ पे तो वो एक कब ही बार तक ट्रू रहेगा? एक्सेप्ट, वो कब तक ट्रू रहेगा? जब तक उसका नेक्स्ट रहेगा. हाँ तो मैम इफ तो मतलब एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब वाइल नहीं. के बाद निकले अपन, इफ तो एक ही बार अच्छा एक एग्जीक्यूट हुआ. सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे इफ नहीं वाइल आना होना चाहिए. चाहिए. एक सेकेंड, यहाँ पे वाइल होना चाहिए. एकदम सही, एग्जैक्टली. बुक में ये चीज, यहाँ पे इफ नहीं आएगी, आएगा यहाँ पे वाइल आएगा. वेरी गुड. किसने आंसर दिया अभी? हर्षदीप. वेरी गुड हर्षदीप. यहाँ पे इफ नहीं आएगा, यहाँ पे वाइल आएगा. while P1 dot next and while P2 dot next. इफ ही दिया हुआ है, चेक कर लेना ना, मतलब जहां से भी पढ़ोगे बुक में, क्योंकि इफ ही दिया हुआ था, बुक में वाइल नहीं दिया था. तो चलो इसको लिख लिए, नोट कर लिए कॉपी में. कॉपी में नोट कर लिए. जो एग्जाम्पल लिखे हैं उस एग्जाम्पल को बताते जाओगे मुझे. फर्स्ट वाले केस में 15x to the power 10 और 10x to the power 8 वाले कंडीशन में कौन सा ब्रांच काम करेगा? आई एम नेमिंग ब्रांचेस एज 1 2 3 4 and 5. हाँ बताओ. 15x to the power 10 और 10x to the power 8 में कौन सा काम कर रहा है? वो वाइल वाले में वाला इंक्रीमेंट भी करेंगे मैम, नीचे वाले. हाँ वाइल वाला इंक्रीमेंट होगा. हाँ वाइल वाले में इंक्रीमेंट भी होगा. क्या इंक्रीमेंट होगा? एक सेकेंड. वाइल वाले में यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. बताओ क्या इंक्रीमेंट होगा? क्या क्या इंक्रीमेंट होगा? क्या नहीं, क्या क्या इंक्रीमेंट होगा? सिर्फ P1. बस इतना ही? बस? आर यू श्योर? नहीं, आंसर भी होगा. आंसर भी होगा. इसको मैं इसी लाइन में लिख देती हूँ.
ध्यान रखना यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है करके मैंने यहाँ लिखा है, बट दैट विल कम अंडर नेक्स्ट लाइन. So now is this algorithm correct? अभी algorithm correct है कि अभी भी कुछ कहीं पे confusion लग रहा है? चलो नेक्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन में कौन सा विनर है इनमें से, इन पांचों में से कौन सा कंडीशन विन कर रहा है? 1 2 3 4 5 कौन सा ब्रांच वर्क किया? थर्ड वाला. थर्ड. पहले केस Second one. में किसको कंपेयर किए? पहले केस में का कंपैरिजन इजी था, 15x टू द पावर 10 और 10x टू द पावर 8. सेकेंड वाले में कंपैरिजन किसका हो रहा है? पहले मुझे ये इसका आंसर 5 और 8 के 3x to the power 3x 5 टू और द पावर 10x to the 5 power और 8. 10x टू द पावर 8. तो कौन विनर हुआ? 8 का. ये वाला 2 वाला. P2 वाला. ठीक है. फिर कौन सा कंडीशन? फिर कंपैरिजन क्या हुआ? 3x टू द पावर 5 प्लस 16x टू द पावर 5. तो कंडीशन हुआ थर्ड. अब मुझे बताओ अब कौन सा कंडीशन आ रहा है 5x टू x स्क्वायर और 10 वाले केस में? फर्स्ट वाला. 5x 10 और 5x स्क्वायर. सेकंड वाला. 10 सेकेंड सेकंड वाला. वाला. ठीक है. अब कौन सा कंडीशन है 4 और 5 में से? फाइनली 4 और 5 में से कौन सा कंडीशन आया? सेकंड. 4 4 4. P2 खत्म हो गया. 5x स्क्वायर के बाद P2 खत्म हो गया. अब बचा सिर्फ P1. तो P1 में क्या है? लास्ट फाइनल एलिमेंट इज 10. अगर मैं इसी कोड को चेंज करके यहाँ पे लिख दूं 3x टू द पावर 5 के बाद 4x प्लस 10, स्टिल इसमें कोई चीज चेंज होगी या नहीं होगी? अगर मैं इक्वेशन को P1 को चेंज करके लिख दूं 3x टू द पावर 5 प्लस 4x प्लस 10, स्टिल 5 वाला जो ब्रांच है वो कितने बार चलेगा? 2 बार. 5 वाला 5 नहीं 4 वाला ब्रांच चलेगा 2 बार, क्योंकि P1 में 2 एलिमेंट्स बचे हैं. तो बेसिकली हमको कैसे पता चल रहा है कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स उतने बार ये इक्वेशन चल रहा है. अब आते हैं इसको प्रॉपर्ली स्टडी करना. एक बार एल्गोरिथम का तुम लोगों को वर्किंग रूल भी पता है, और अब इस एल्गोरिथम को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि अब इसके कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं. तुम लोगों ने खुद इस एल्गोरिथम को करेक्ट किया है. सो नाउ यू नो व्हाट इज द वर्किंग रूल एंड हाउ डज एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड. अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मेनी स्टेप्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल जिसका एक्सपोनेंशियल 5 है. कितने स्टेप्स लगेंगे? अगर मैं बोल रही हूं कि यहां पे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेप्स? कितने स्टेप्स लगेंगे बताओ? इक्वेशन दिख रहा है? इक्वेशन क्या है? 15x टू द पावर 10 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 4x प्लस 10. 4 स्टेप्स. वेरी गुड. ये ट्रिक क्वेश्चन है. बेसिकली ट्रिक क्वेश्चन कैसे है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था कि हाउ मेनी नोट्स विल बी देयर इन दिस लिंक लिस्ट. हाउ मेनी नोट्स? तो जितने नोट्स बन रहे हैं बेसिकली वी आर सेइंग दैट उतने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, इज इट बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ 5 और थीटा ऑफ 5? ये Theta of बताओ. 5. एक्चुअली ये 5 के टर्म्स में तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता. इसको हमको बोलना पड़ेगा 10. क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ये पता है, मुझे ये इसके बाद नहीं पता कितने नंबर ऑफ नोट्स लग रहे हैं. हाँ, बिग O ऑफ 10 या थीटा ऑफ 10? Theta. थीटा.
थीटा क्यों? थीटा क्यों? थीटा का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली ये तो लग ही नहीं रहा है ना। 10 स्टेप्स लग रहे हैं क्या? कितने स्टेप्स लग रहे हैं? तुम लोगों ने अभी आंसर किया। 4 स्टेप लग रहे कितने स्टेप्स लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं, विच इज लेस देन 10। तो थीटा कब होता है? थीटा तब होता है जब एग्जैक्ट नंबर होता है। तुम लोग को ये चीज पता है? थीटा मीन्स whenever there are exact number then we use थीटा। बट अगर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि हायर पावर 10 है, हायर पावर 10 है, मुझे नहीं पता उसके बाद कितनी वैल्यूज है, नहीं है। आई जस्ट नो दैट द हाईएस्ट पावर इज n और 10। तो मैक्सिमम इतना लगेगा, मिनिमम कितना लगेगा मुझे नहीं पता। इसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे 25x टू द पावर 10 में? 1। इसमें कितने स्टेप्स लग रहे हैं? एक 4। तो बिग ओ है या थीटा है? थीटा। ईगो थीटा तब होता है जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ध्यान से सुनो, जिसको भी कंफ्यूजन है ध्यान से सुनो। जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं तब हम बोलते हैं थीटा। जब हम हाईएस्ट या वर्स्ट केस सिनेरियो बनाते हैं, वर्स्ट केस में इसको लग सकते हैं 10, वर्स्ट केस में इसको लग सकते हैं 10, बेस्ट केस में इसको लग सकता है 1, बेस्ट केस में इसको लग सकता है 1। ठीक है, जब हाईएस्ट है, जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहे हैं तो वी ऑलवेज कॉल इट बिग ओ, वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड दीज टू आर वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली है बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ 10। एंड इफ सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज करूं, जो तुम्हारे क्विज में क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू जनरलाइज दिस क्वेश्चन, if a polynomial highest order is n, what is the number of steps required to represent it as a linked list? तो उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बिग O ऑफ n, नॉट थीटा ऑफ n। ध्यान रखना, थीटा ऑफ 10 तब होगा जब मैं बोल रही हूँ हाईएस्ट ऑर्डर 10 है। अच्छा तुम लोग बताओ थीटा ऑफ n कब होगा? आई एम नॉट सेइंग दिस। 10 टर्म्स मैम पूरे 10 टर्म जब रहेंगे पूरे 10 टर्म जब हैं तब होगा थीटा ऑफ 10, याद रखना। एंड उसमें भी 10 होगा या 11 होगा? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 11 हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरे के पूरे, जैसे इस वाले केस में देखोगे, तो इफ सपोज आई एम राइटिंग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ नोड्स कितने बन रहे हैं इसमें? 3। तो ये फिर से एरे वाला कॉन्सेप्ट है कि 2, 1 एंड x टू द पावर 0। तो अगर 10 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स, थीटा तब आएगा whenever I am saying that none of the exponential power is, none of the coefficient is 0, none of the coefficient is 0, कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे कि थीटा। याद रखो सिंपल वे में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल वे में ध्यान रखना कि इसका ऑर्डर हमेशा आएगा बिग O। अच्छा अब मुझे बताओ एडिशन के लिए, लास्ट आज का डिस्कशन, फॉर एडिशन, फॉर एडिशन ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल जिसमें से एक का पावर n है, एक का पावर 5 m है plus n और दूसरे का पावर 4 है। 9 Are you मैम sure? इसका एडिशन होगा बिग O 5, बिग O 4, बिग O 10। 9 किसने बोला? मुझे 9 वाले से पहले एक डिस्कशन करना है। अनमोल। अनमोल, हाँ बेटा बोलो 9 क्यों? क्या ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं क्या? मैम हमको पता नहीं उसके 5 और ये 4 जो टर्म है उनका सबका हाँ। पावर सेम है कि नहीं, तो हम मान Let me लेते हैं give you सबका example. पावर अलग अलग है, तो सबका टोटल 9 पावर, टर्म्स हो जाएंगे। एक मिनट एक सेकेंड, अनमोल तुम कहाँ कंफ्यूज हो? अब मुझे समझ में आ रहा है। इसका पावर अगर मैं 2 ले रही हूँ, हाईएस्ट पावर इसका पावर 2 है, तो इसका जो मैक्सिमम जो बन सकता है, अब बताओ, दिस इज द हाईएस्ट, मतलब longest polynomial which can be created by highest order 3 and highest order 2. इन दोनों को सम करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? m plus n? नो मैम m।
अब बोलो m, ये आंसर कैसे आया? क्योंकि ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं, जिसमें भी सबसे ज्यादा नंबर है वो आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इफ सपोज आई एम जस्ट राइटिंग दिस, देन ऑल्सो द हाईएस्ट नंबर इज स्टिल द हाईएस्ट नंबर इज, अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लग रहे हैं यहाँ पे बताओ? 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ Three. स्टेप्स इज 4 sorry 3 की 4 4। 4 लगेगा। अरे 4 कंफ्यूज मत हो तुम लोग ऐसे। 4 ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूं m, let's take it as m, let's take it as n, so now can you give me the complexity? ego of m. ego of m. Are you sure? big of m plus 1 मैम। ये हटा दो चलो, +1 तो आता m नहीं प्लस है। नहीं, अब मेरे m को ही नहीं आएगा पता। big of m. m Are you sure m Ma'am, is greater yes. than n? m M बड़ा या n बड़ा कंडीशन है? पे डिपेंड करेगा। मैम दो कंडीशन कंडीशन होंगी। पे डिपेंड करेगा। अगर m n से बड़ा है तो आएगा, ध्यान से देखना, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। m is greater than n, then it will be big O of m, else it will be big O of n। ये कंडीशन N। समझ में आई? दोनों में से जो भी N। बड़ा है वो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये समझो कि तुम और तुम्हारा दोस्त कोई काम को कर रहे हो, एक साथ काम कर रहे हो, कुछ जगहों पे तुम अलग अलग काम कर रहे हो, मतलब जहां पे हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं हो रहे हैं वहां पे दोनों दोस्त अलग अलग काम कर रहे हैं, जहां पे कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं वहां पे साथ में काम कर रहे हैं। किसका काम, मतलब टाइम, काम को कंप्लीट करने का मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा? जिसका अभी काम लेट से खत्म हुआ, तो लेट से काम किसका खत्म होगा? जिसका टास्क बड़ा है। अगर n बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा बिग O ऑफ m, अगर n बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा बिग O ऑफ n। एंड व्हाई नॉट थीटा? थीटा क्यों नहीं यहाँ पे? व्हाई नॉट थीटा? इसके पहले हम लोग ये आंसर कर चुके हैं। थीटा मैम जरूरी नहीं है पूरा। मैम क्योंकि कोई टर्म मिसिंग हो सकता है ना। एग्जैक्ट नंबर नहीं कोई भी टर्म मिसिंग हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। सारे आंसर्स सही बोल रहे हो, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। हमको ये पता है कि हाईएस्ट ऑर्डर m है, बट उसके बीच के वैल्यूज मिसिंग है या कंप्लीट है, मुझे नहीं पता। सो दैट्स व्हाई इट्स बिग O। क्लियर? यहाँ तक के टॉपिक्स, और एग्जैक्टली आज के क्विज में वही क्वेश्चंस हैं जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डील मैम एक डाउट है, हाँ जी बोलिए। इसमें m और n जो था वो एक्सपोनेंशियल मतलब पावर था। पावर था, हाँ, लेकिन अगर हम बोलेंगे power। कि साइज है m एक पॉलिनोमियल का और एक पॉलिनोमियल का n है, हाँ तो फिर उसका आंसर m प्लस n आना चाहिए ना। एक सेकेंड, लेट मी थिंक। मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो मतलब 3x² प्लस 4x प्लस 5, और सेकेंड वाले का है मान लो और 4x³ प्लस 3x², हाँ, या नहीं x स्क्वायर मत करो 4x टू द पावर 4 और 3x³, ये बोल हाँ, रहे हो? तब m प्लस तब n m आएगा प्लस ना। n आएगा, तब m प्लस n आएगा। एग्जैक्टली इसमें मैंने वही इसीलिए एक मैं क्विज बोला ना, में मैं आज समझ गई पे थी कि तुम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। तुम इसको पावर नहीं ले रहे थे, तुम इसको साइज ऑफ लिंक लिस्ट ले रहे थे। यस ठीक है, मैम। तुम ये सोच रहे थे, इसलिए तुमने m प्लस n बोला। लेकिन हम लोग कभी भी इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा ये बोल रहे हैं कि इसको मेजर करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। देखो लिंक लिस्ट में हम लोग क्या बोले हैं कि जब तक लिंक लिस्ट की साइज हमको नहीं पता होती, हम हर एक बार एक नया एलिमेंट जोड़ते जाते हैं। दैट्स एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। मुझे सिर्फ पहला एलिमेंट पता है, मुझे नहीं पता उसके बाद उस एलिमेंट को जोड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। और अगर मैं बोलूं मान लो ये दिया हुआ है, तो अनमोल मुझे एक बात बताओ, इसका साइज जानने के लिए तुम्हें फिर से एक बार लिंक लिस्ट को पूरा का पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पूरा इसको Yes, ट्रैवर्स ma'am. करोगे तब मुझे पता चलेगा। तो साइज निकालने के लिए तो तुम फिर से 2 बार इस लिंक लिस्ट को मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को ट्रैवर्स करोगे।